तो आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 5 मार्च 12,696 पदों पर लेखपाल भर्ती विज्ञापन 8,085 पदों के बाद ये भर्ती पूरी होगी, उसके बाद जारी हो जाएगा। यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ जो कई यूपी पीसीएस की यूपी पीएससी की न्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। शिक्षक भर्ती प्रवक्ता में इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। 51,000 नई शिक्षक भर्ती। सीटेट में सॉल्वर गिरफ्तार, ये सॉल्वर है इसको। अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है और बहुत ही यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि 12,696 पदों पर नई विज्ञापन भर्ती आएगी और वो भी लेखपाल की। लेखपाल की भर्ती आएगी। लेखपाल की 12,000 पदों से अधिक पदों पर भर्ती आएगी। 8,085 जो पद हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। इनकी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लटकी हुई है, जिसको लेकर के रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी एक कोर्ट केस सॉल्व हुआ था, तो दूसरा उस पर उसको डबल बेंच में उसको फिर से स्टे देने के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जिसकी डेट 14 मार्च लगी हुई। राजस्व विभाग में 12,696 पद खाली हैं। वहीं विभाग में सभी जिलों में वर्ष 2022-23 में खाली लेखपालों के पदों का ब्यौरा मांगा गया है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 32,000 पद सृजित हैं। इनमें से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने परीक्षा करा ली, परिणाम होने का इंतजार है और 1296 पदों पर अभी इसके अलावा खाली हैं। राजस्व परिषद के अधिकारियों ने बताया कि 8,085 लेखपालों की भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद आयोग को नया अधिवाचन भेजा जाएगा और पद खाली होने से नहीं हो पाता तबादला। राजस्व विभाग में एक लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष और तहसील क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उनका तबादला करने का नियम है, मगर बड़ी संख्या में लेखपालों के पद खाली होने के बावजूद उनका निर्धारित अवधि के बाद तबादला नहीं हो पाता है और एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल का कार्यभार एक तहसीलदार के पास 2 से 3 लेखपाल क्षेत्र का कार्यभार लेकर रहते हैं। मतलब एक लेखपाल को 2 से 3 कार्य क्षेत्र का कार्यभार रहता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी पीसीएस को लेकर के। यूपी पीसीएस की अन्य भी कई सूचनाएं हैं। पीसीएस के पद बढ़ाने को लेकर के युवा मंच ने सीएम को पत्र लिखा है। अभी तक के तीन चार साल के जो विज्ञापनों में पदों की संख्या अधिक थी, मगर इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है, 176 पद है, मगर एग्ज़ाम होते होते 300 प्लस पद हो सकते हैं। फिलहाल युवा मंच की मांग है कि न्यूनतम 1,000 पदों पर हर साल विज्ञप्ति हो और इस बार युवा मंच ने योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी को लेकर के है। लेखपाल यूपी पीएससी को ही लेकर के है कि खान निरीक्षक की मुख्य परीक्षा 19 तारीख को है। 19 मार्च को मुख्य परीक्षा खान निरीक्षक की है। सुबह 10 से अपराह्न 1 बजे तक परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र 6 मार्च को आप लोगों को उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और विज्ञप्ति ये है कि लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित 2023 का जो विज्ञापन जारी किया उसके परिशिष्ट 6 के विवरण के क्रम में सामान्य अध्ययन 1 और 6 तक के प्रश्न पत्रों के विस्तृत पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी अदर द्वारा जारी किया जा रहा है, जो आयोग की वेबसाइट पर 4 मार्च को उपलब्ध हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से 504 शिक्षा विभाग में 504 पदों पर होगी भर्ती। यूपी पीएससी करने जा रहा है और ये सीधी भर्ती होगी। ये इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती कराई जाएगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो देख लेते हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के है। शिक्षक भर्तियों को लेकर के है। शिक्षक भर्ती में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने से प्रवक्ता में जो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं उनके जो चयन में अब इंटरव्यू समाप्त करने की पूरी योजना बनाई जा रही है। इंटर कॉलेज के प्रवक्ता भर्ती में खत्म होगा साक्षात्कार। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब ये व्यवस्था की जा रही है कि सूत्रों के अनुसार राजकीय एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता के पद समान है, पे स्केल समान है और समान ग्रेड पे है। आप आज राजपत्रित ये पद है। ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से 31 अगस्त 2017 को जारी अधिसूचना में एडेड कॉलेजों में भी प्रवक्ता सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। 31 अगस्त 2017 को अधिसूचना के बाद ही राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती में साक्षात्कार समाप्त किया गया था। अब गौरतलब है कि प्रवक्ता में इसको लेकर के
इनका इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को 2023 को आयोग के माध्यम से भर्ती की घोषणा की थी। इससे पहले 27 दिसंबर 1919 को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रारूप के गठन की बात भी हो रही है और जल्दी ही आप लोगों को ये नया आयोग देखने को मिलेगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा शिक्षकों से ही संबंधित है। वो है डिग्री कॉलेजों में जो डिग्री क्षेत्र जो शिक्षकों हैं उनकी आयु सीमा और रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 से 65 साल कर दी गई। मतलब जो लेक्चरर हैं, जो रीडर होंगे, जो प्रोफेसर होंगे उच्च शिक्षा में, उनकी जो अभी तक 62 वर्ष थी रिटायरमेंट की आयु, अब 65 वर्ष होने जा रही है। तो ये खुशखबरी है उनके लिए। और अगली महत्वपूर्ण सूचना शिक्षक भर्ती को ही लेकर के है। 51,000 शिक्षक भर्ती को ही लेकर के है। एक अमर उजाला ने एक कार्यक्रम चला के रखा है। अमर उजाला ने एक यूथ अड्डा को लेकर के चला के रखा है, जिसमें छात्र बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और छात्रों ने कहा, मंत्री ने कहा कि अभी पद खाली नहीं है। तो उसके जवाब में छात्रों ने कहा कि हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, तो कैसे पद खाली नहीं है। छात्रों ने कहा कि हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, फिर भी पद खाली क्यों नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर साल बीएड डीएलएड हर साल कराया जा रहा है, परीक्षा और भर्ती का कोई अता पता नहीं है। जबकि यूपी ट्रिपल एस सी जो है, अभी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने अभी किसी 1-1.5 महीने के अंदर उसका पाठ्यक्रम जारी कर देता है। वन दरोगा की परीक्षा प्रस्तावित है और पाठ्यक्रम फरवरी के अंत में जारी कर दिया गया है। तैयारी के लिए कम से कम समय मिल पाता है और प्रतियोगी छात्र इससे हतोत्साहित हो जाते हैं। तो पहले से बोला गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है पहले इतना समय जरूर दे कि छात्र अपना उसकी तैयारी कर सकें। और भी कई मुद्दे उठाए गए इसमें। पीसीएस की परीक्षा में बड़ी संख्या में गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होता है। भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी होने के बाद अक्सर नियमों में बदलाव किए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भर्ती संस्थाएं परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करें। सबसे मेन बात है कि सभी भर्ती जो संस्थान हैं, जो आयोग हैं, वो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करें। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट जो 1261 पद हैं, उनमें कुछ परिवर्तन को लेकर के आयोग करना चाह रहा है, मंत्रणा भी की है। मगर ये है कि अगर ऐसा होता है तो वो भर्ती फंस जाएगी, क्योंकि विज्ञापन में एकेडमिक मेरिट हटाने के लेकर के बात नहीं हुई। एकेडमिक मेरिट से ही भर्ती करने की बात हुई है। अगर वो एकेडमिक मेरिट बीच में हटा देते हैं तो भर्ती पूर्ण रूप से कोर्ट जाएगी और आयोग छात्रों को दोषी ठहराएगा कि आप लोग ही इसके लिए दोषी हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 4 वर्ष में बीए और बीएड की डिग्री मिलेगी। आप लोग सभी जानते ही हैं कि ये नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का ये पैटर्न लागू हो गया है। 26 जनवरी से नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और कुछ जो स्मार्ट यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ ये कार्यक्रम लागू भी कर दिए गए हैं। जल्दी ही आप लोगों को सभी जगह ये कार्यक्रम लागू कर दिए जाएंगे और इससे देश को भी फायदा होगा। डीएलएड प्रशिक्षित प्रतिवर्ष होते मगर भर्ती का कोई अता पता नहीं, ये छात्र बार बार दोहरा रहे हैं। फिलहाल ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जेईई मेंस की एक और खबर है। जेईई मेंस में गड़बड़ी से 19 जगहों पर छापेमारी और 1 गिरफ्तार किया गया है। 25 लैपटॉप, 30 पोस्टेड चेक समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो ये रही महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।